और क्या क्या उल्टे हैं कि रूख कल्प तरु सागर खारा। अगर समुद्र खारा नहीं होता तो संसार में किसी को पानी की कमी पड़ती क्या? तो उल्टे काम नहीं है भगवान के। कल्प को जो कल्पना करते ही हीरा पन्ना मोती माणिक जितनी नौर निधि सौ सिद्धि जो चाहिए सब प्रस्तुत कर देता। उसको रूख बनाया, पेड़ बनाया, क्या बनाया उसको? वृक्ष। अरे उसको तो कोई ऐसा पद देना चाहिए था, और उसको पेड़ बना दिया। रूख कल्प तरु सागर खारा, समुद्र को बना दिया खारी। अरे मीठा बनाया होते तो किसी को फिर कहाँ जरूरत थी पानी की? सारे विश्व के लोग समुद्र के किनारे अपने रहते, खूब पानी पीते, नहाते। रूख कल्प तरु सागर खारा, उल्टे कर्तव्य वाला है वो भगवान। उसी ने ते ही पठये बन राजकुमारा, क्योंकि उसकी बुद्धि उल्टी है, सब काम उल्टे करता। उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेजा। नहीं तो ये वन के योग्य लग रहे हैं आपको? किस तरह से बेचारे घर नहीं, मढ़िया नहीं, छप्पन नहीं, छान नहीं, जंगल में भटक रहे। ते ही पठये वन राजकुमारा। और इनको अगर वनवास दिया है तो जो पे है दीन बनवासु कीन बादी विधि भोग विलासु। यदि इतने सुकुमारों को, इतनी सुकुमारी सीता जी को देख रहे हैं, यदि इनको ही वनवास दिया, ऐसे लोगों को वन में रख सकता है वो, तो फिर उसने तो बेकारी बनाए। जितने भोग विलास जितने बनाए हैं, महल बनाए, अच्छे प्रकार के सब रचनाएं करवाई हैं, गदिया गद्दे तकिया रुई मखमल रेशम ये सब बनाया। क्यों बनाया? बाद यानी व्यर्थ बनाया। यदि ये लोग वन में भटकेंगे तो वो जो कुछ संजाम है सब बेकार है। यही बिच रहे मग बिन पद त्राना, ये बिना पैरों में जूते के, शरीरों पर बगैर वस्त्र के, यदि ये नंगे पैरों ही रास्ते में चल रहे हैं तो रचे बाद विधि वाहन नाना। तो ये हाथी घोड़े ऊंट बैले सब किस लिए बनाए हैं? ऐसे लोग यदि पैदल बिना पैरों की पनही के घूमेंगे तो जितने भी वाहन है सब व्यर्थ। बादे किए विधि वाहन नाना, एहि मरे परहे दास कुस पाता सुभग सेज कत सृजत विधाता। अब ये लोग वन में घास फूस बिछा करके, पत्ते बत्ते बिछा करके उस पर ये लोग सोएंगे। ये राम सीता और लक्ष्मण की बात उनको देख के कह रहे, ये मही परहे दास कुस पाता सुबग सेज कत रचत विधाता। तो फिर भगवान ने ये सब पलंका और बड़ी बड़ी सुंदर सैयाओं का विधान क्यों बनाया होगा? जब ऐसे लोग पत्तों पर घास फूस में पड़े रहेंगे तो वो किसके लिए बनाए हैं? उल्टे काम भगवान के सब। तरुबारुबास नहीं विधि दीना, धवल धाम रचि रचि श्रम कीना। यदि विधाता ने इनको पेड़ों के नीचे निवास दिया है तो बड़े बड़े जो महल बनाए गए हैं उनको रचना कर करके व्यर्थ ही श्रम किया है, कोई अर्थ नहीं उनका। इन लोगों के लिए होने चाहिए वो। यदि ये नहीं उन महलों में रहते तो वो महल सब बेकार है। बंधुओं, इतना उनके हृदय में संताप है। राम जी और लक्ष्मण जी सीता जी को देखकर वन में विचरण करते हुए, गांव के नगर नारी, कितना प्रेम है उनमें, कितना उनमें प्रेम है। विचार तो करो। 119वां दोहा है बंधुओं ये अयोध्या कांड का। जोई मुनिपट धर जटिल सुंदर सुठ सुकुमार, विविधि भांति भूषण बसन बाध किए करतार। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के बलकल वस्त्र पहन करके इस तरह से जंगल में जटा धारण करके, जटा बना करके ये अगर यहाँ पर फिर रहे हैं तो भांति भांति के गहने कपड़े अनेक प्रकार के वस्त्र वगैरह जो बनाए हैं, तो भगवान की भारी भूल है। किसके लिए बनाई? बाध किए करता, व्यर्थ बनाए। ये इस तरह से घूमेंगे तो उसको कौन पहनेगा?
बंधु पश्चाताप कर रहे हैं। जो ये कंद मूल फल खाई, बाद सुधाद असन जग माही। ये जो कंदमूल फल खाकर के जंगल में वन में इस तरह से रहेंगे तो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही बनाए। अमृत जैसे जो भोजन बनाए, अमृत आदि जो बनाया वो किसके लिए बनाया है? अरे इनसे श्रेष्ठ, इनसे सुंदर, इनसे कोमल और कौन होगा सृष्टि में? इनके लिए यदि ये वन में कंदमूल फल खा के रहेंगे तो वो वाले भोजन व्यर्थ है। बाद सुधाद असन जगमाई, अमृत आदि सभी आहार व्यर्थ है। एक कहीं ए सहज सुहाए, आप प्रगट भय विधि न बनाए। अब उनमें बात करते करते कोई अपना मत रख रहे, करे भाई तुम व्यर्थ की बात क्यों कर रहे हो? ब्रह्मा जी की कौन सी ताकत है, इतनी सुंदरता बना सकते हैं क्या? ये ब्रह्मा जी ने नहीं बनाए, भगवान ने नहीं बनाए, ये तो अपने आप ही प्रकट हुए हैं स्वयं। ये भगवान की डायरी में ऐसा कोई रूप, ऐसा कोई विधान है ही नहीं। ये तो स्वयं आप स्वयंभू हैं, अपने आप प्रकट हुए हैं। ये विधि ने नहीं बनाए, ब्रह्मा जी ने नहीं बनाए। है? ऐसा भी होता है क्या? हाँ, जह लगे वेद कही विधि करनी, श्रवण नयन मन गोचर बरनी। बताइए आप, हमारे कानों, नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की जितनी करनी, जहाँ तक वेदों में विधान आने जो वर्णन किया है, बताइए आप, जहाँ तक तुम्हारी बुद्धि, आंख नाक कान बुद्धि की जहाँ तक क्षमता है, देखो खोज भुवन दस चारी, कहाँ अस पुरुष कहाँ अस नारी। यदि विधाता के बनाए हुए आप मानते हो तो जितने ब्रह्मा जी ने बनाया, अब से पहले तुमने कोई देखा इतना सुंदर? जाओ चारों तरफ ढूंढ के आ जाओ, कोई इतना सुंदर पुरुष या इतनी सुंदर स्त्री है क्या? क्योंकि विधाता के बस की बात नहीं है इनको बनाना। आप प्रगट भय विधि न बनाए, ये ब्रह्मा जी ने नहीं बनाए हैं, स्वयं ही प्रकट हो गए हैं। वरना मेरी बात में विश्वास नहीं तो ढूंढ लो, कभी पहले देखा हो तो बता दो, अभी हो तो बता दो। नहीं है। देखो खोज भुवन दस चारी, कहाँ अस पुरुष कहाँ अस नारी। चारों भुवनों में 10 चारी यानी 14 भुवन। बंधु अतल अतल बतल सुताल सुतल रसातल पाताल, इस तरह से 14 भुवन कहे जाते। वो वह स्व, ये सब धाम है, 14 भुवन। तो कह रहे हैं कि देखो खोज भुवन 10 चारी, 14 भुवन में खोज के देखो, कहाँ अस पुरुष कहाँ अस नारी। कहाँ पर इतने सुंदर पुरुष है और कहाँ पर इतनी सुंदर स्त्री है, बताइए। इन्हें देख विधि मन अनुरागा, पटतर जोग बनावे लागा। अपनी कल्पना लोग करे, इनको देख करके ब्रह्मा जी के मन में हुआ कि इनसे सुंदर बना करके देखूंगा, इनसे भी बढ़िया मैं अपनी रचना में बनाऊंगा। इनके बराबर की सुंदरता वाला ब्रह्मा जी ने बनाने का प्रयास किया तो क्या हुआ कि न बहुत श्रम एक न आए। ब्रह्मा जी ने बहुत परिश्रम किया कि इतने सुंदर स्त्री पुरुष में बनाऊं, लेकिन एक भी नहीं बन पाया। कीन बहुत श्रम एक न आए, बड़ा परिश्रम करने के बाद एक भी इतना सुंदर न स्त्री बना न पुरुष बना। तो क्या किया कि ते ही ईर्षा बन आने दुराए। उसी ईर्षा वैमनस्यता के कारण ब्रह्मा जी ने उनको वन में लाके छिपा दिया है। कि कोई देखेंगे तो कहेंगे ब्रह्मा जी पर ऐसा बनता ही नहीं है। उसी ईर्षा के कारण इनको वन में लाके छिपा दिया। एक कहें हम बहुत न जाने, आप ही परम धन्य कर मान है। दूसरे कह रहे कि ब्रह्मा ने किया, कि विष्णु ने किया, कि माता ने किया, कि पिता ने किया, वनवास दिया, कि राज्य दिया, इससे हमारा भाई कोई लेना देना नहीं है। क्या लेना देना हमारा? कि हम बहुत न जाने, हम बहुत कुछ नहीं जानते, कहाँ से आए कैसे आए, पर आप हैं परम धन्य कर मान है। अपने को हम बड़ा भाग्यशाली, बड़ा धन्यवाद मानते हैं। हमने दर्शन किया, हम इनके साथ बैठे, हम उनसे बोले बतराए। बंधु, इससे बड़ा भाग्य और कुछ नहीं हो सकता है। जाने दो कौन कहां से आए, किसने क्या किया, अपने को मतलब नहीं। ते पुण्य पुण्य पुंज हम लेखे, जे देखे देखे हैं जिन देखे।
और वो कहने लगे हम तो उनको भी पुण्य पुंज, पुण्य का समूह मानते हैं। किनको? कि जिन्होंने ये पहले देखे थे या आज जो देख रहे हैं और जो आगे इनके दर्शन करेंगे, वो सब के सब बड़े पुण्य के झुंड हैं, समूह हैं, बड़े भाग्यशाली हैं।